अगर ज़्यादा लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट्स कम रह गए, वो देश के लिए एक लायबिलिटी बन सकता है। यानी कि अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो वो एक देश के लिए लायबिलिटी बनने वाला है इन फ्यूचर। ये कैसे होगा हम जानेंगे इस वीडियो में। क्यों इंटरेस्ट रेट को समय समय पर चेंज किया जाता है, और एकदम सिंपल भाषा में आरआर, सीआरआर और रेपो रेट्स, इन सबको हम सिंपल भाषा में समझने वाले, जो कि आपने न्यूज़ में या कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और प्लस में कैसे एक सिंपल सा लोन पूरे देश के लिए लायबिलिटी बन सकता है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आराम से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ये टॉपिक सुनने में जितना बोरिंग लगता है, ये उतना ही इंटरेस्टिंग है। और आप इस वीडियो में वो फैक्ट्स जानेंगे जिसमें आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जितने भी लोग तो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता या थोड़ा बहुत पता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो वो क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि भाई किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है। अगर आजकल गाड़ियों की डिमांड अगर बढ़ने लग गई, गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा महंगी बिकने लगेगी, क्योंकि भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और उसकी वजह से गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उस हिसाब से भाई महंगे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिस भी सेक्टर में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा खरीदी जाती है, वो चीज़ महंगी होने लगती है, चाहे वो गोल्ड है, गाड़ी है, घर है, कुछ भी है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कि बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे लेंड करता है। अब बैंक के पास ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा पड़ा ही रहता है, हम बैंक से पैसा देता नहीं है, बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेता भी है। तो अगर ये जो रेपो रेट है वो ज्यादा हाई होगा, तो देखा जाए तो बैंक लोन है वो भी हमें हाई मिलेगा। जितने भी लोगों ने लोन लिया है या फिर जितने भी लोग के घर में किसी न किसी ने लोन लिया है, उनको पता होगा, उन्होंने कभी ये कहते हुए सुना होगा कि यार बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। वो इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था, रेपो रेट इंक्रीज हुआ, तो बैंक लोन जो है वो भी इंक्रीज हुआ। उसकी वजह से अब क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया ताकि अब डिमांड कम हो सके लोन की, क्योंकि भाई लोन महंगा मिल रहा है, तो उसकी वजह से सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन है इससे कम हो जाएगा। यानी कि रेपो रेट अगर इंक्रीज किया तो बैंक का लोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बैंक लोन जो इंटरेस्ट है उससे डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी और उसके बाद इन्फ्लेशन भी कम होगा। सिंपल। अगर जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ताकि भाई इन्फ्लेशन इन लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो सके। अगला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि बैंक लेंड्स मनी टू आरबीआई व्हेन पीपल रिलाई ऑन एफडीज मोर। तो रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें कि बैंक जो है, कमर्शियल बैंक्स, आपके जो नॉर्मल बैंक्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, वो आरबीआई को पैसे देते हैं। आरबीआई को अपने कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए या फिर कोई भी अपना प्रोजेक्ट पे काम करना हो आरबीआई को, तो उसके लिए जब आरबीआई को पैसा चाहिए तो वो लेंगे पैसा कमर्शियल बैंक से, क्योंकि आरबीआई के पास हर समय इतना पैसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं या फिर ज्यादा लोग एफडी करा रहे हैं। अब बैंक वाले चाहते हैं कि भाई लोग हमसे एफडी कराएं ताकि वो पैसा हमारे पास पार्क्ड रहे। दूसरा, वो लोग जो है वो लोन ले ताकि हमारा पैसा सर्कुलेट हो जा रहे। अब अगर ज्यादातर लोगों ने एफडी ही करा रखी है और लोन अभी कम दिया जा रहा है या फिर बहुत कम दिया जा रहा है, तो इन दैट केस रेपो रेट अगर क्योंकि अच्छा चल रहा है, रेपो रेट अच्छा हो गया, तो बैंक को क्या लगेगा, भाई लोग तो हमारे पास आके एफडी करा रहे हैं, हम ये जो पैसा है ना हम सीधा आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई में कोई दिक्कत ही नहीं है, आरबीआई तो हमें पैसा वापस कर ही देगा। बैंक उसे तब प्रेफर करते हैं जब ज्यादातर लोग एफडी करा रहे हैं, लोन की डिमांड कम है, तो सिंपल है, अपना जो पैसा है वो आरबीआई को दे दो। अगला है सीआरआर और एसएलआर। ये दो लास्ट के बेसिक टर्म्स है। सीआरआर क्या होता है कि शेयर ऑफ डिपॉजिट विद द आरबीआई सो दैट ऑल द मनी इज नॉट गॉन फॉर द लेंडिंग। यानी कि एक शेयर ऑफ मनी रखना होता है, आरबीआई को रखना होता है, आरबीआई को देना होता है, ताकि जो बैंक है वो सारा का सारा पैसा बांट न दे, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी बैंक के पास पैसा रहे। और एसएलआर वो होता है कि एक पोर्शन ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट के बताए हुए बॉन्ड्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो भी एसेट क्लास है, उसमें बैंक्स को इन्वेस्ट करना होता है। पहला है इंक्रीज्ड बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। अब क्या है कि जब भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, यानी कि जो लोन है वो चीपर रेट्स पे मिलेगा दोनों बिजनेस को और कंज्यूमर्स को, तो क्या है कि पैसा जो है अब ज़्यादा बोरो किया जाएगा। और ये पैसा ज़्यादा बोरो किया जाएगा तो देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा पैसा है। अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर चीज़ों में स्पेंड करेंगे पैसा। अब क्योंकि वो ज़्यादा स्पेंड करें, यानी कि ज़्यादा डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो वहाँ से ज़्यादा डिमांड है, तो उसी से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब जैसे ज़्यादा डिमांड होने पर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है, ये मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो अगर बोरोइंग जो है वो सस्ते पे हो रही है तो लोग ज़्यादा पैसा लेके स्पेंड करेंगे और उससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लगेगा, बिकॉज उसकी डिमांड जो ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ अगला ये जो पॉइंट है वो है एसेट प्राइस इन्फ्लेशन। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, ये पहले वाले से कनेक्टेड है। कैसे कि अगर जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और मान लीजिए कोई होम लोन है या कार लोन है वो लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है,
तो वो पर्टिकुलर चीज़ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ पे तो ज़्यादातर उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगी, इन्फ्लेशन उसके वजह से बढ़ने लगेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिलेड सेविंग। अब जाहिर सी बात है भाई, जब लोन इतना अच्छा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा मिल रहा है, तो कोई भी अपना पैसा पार्क करने में क्यों इतना ध्यान देगा। लोग लोन लेने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपना जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा करेंगे, और उस वजह से जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगी, चाहे वो कोई स्कूटी हो चाहे वो गाड़ी हो। छोटी चीज़ नहीं है ऑफकोर्स गाड़ी। उसके बाद ऑफकोर्स इसकी जो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी। तो इसका जो ओवरऑल समरीज अगर हम देखें, लोन सस्ते में मिल रहा है, लोग अब स्पेंड करेंगे, वहाँ स्पेंड करेंगे जहाँ पे लोगों को जरूरत नहीं है, या फिर जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, चाहे वो व्हीकल्स है चाहे वो हाउस है, कुछ भी है, उससे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा। एज सिंपल एज इट में साउंड। पर ये तो हमने बेसिकली समझा दिया, पर ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है हम इसको ये भी देख लेते हैं। इस पे हम गेम आते हैं स्पेकुलेशन। जैसा कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है होम लोन का वो है मान लीजिए 6%, जो कि अच्छा खास बहुत लो है। तो मान लीजिए आपने सोचा कि भाई अब मैं जो इंटरेस्ट रेट है उसको भाई अब मैं कम रख रहा हूँ। अब घर क्या है वो ज्यादा खरीदे जाएंगे। अब घर जो है ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। आपने आसपास मार्केट में देखा कि भाई ये जो घर के प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ 10 लाख का घर लेता हूँ। जितने अच्छा उसका एप्रिसिएशन चल रहा है, आने वाले 2 से 3 साल में उसकी जो वैल्यू है वो 15 लाख हो जाएगी, यानी कि वैल्यू बहुत अच्छी हो गई। एंड टोटल इंटरेस्ट रेट मुझे पे करना है आने वाले 2 से 3 साल में, वो है टोटल 12 लाख। तो 12 लाख में अब उसका मेरा 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, आपने 10 लाख का घर खरीदा, सोचा कि वो 15 लाख पे जाएगा, 12 लाख आपका इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपए आपकी जेब में। पर क्या हुआ कि मार्केट की जो हाल है वो चेंज हो गए, आपका 15 लाख का जो गोल है वो पहुंच नहीं पाया, क्योंकि आपने स्पेकुलेशन किया था, आपके पास ऐसा कोई बैकअप तो है नहीं। तो आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया 0, और आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी आपको पे करना है, लोन अभी भी आपको पे करना है। तो यानी कि अब आप बैंक के लिए एक लायबिलिटी बन चुके हो। ये एज एकदम सिंपल भाषा में देखा जाए तो आपने ना कोई पैसा कमाया, आपने स्पेकुलेशन किया, इस वजह से चीजें खराब हो गई, और नाउ यू आर अ लायबिलिटी फॉर अ बैंक बिकॉज यू आर स्पेकुलेटिंग। और ऐसा जब बहुत सारे लोग करते हैं तो देश में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।